वहीं बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर ब्लास्ट के पीछे मैनेजमेंट की भारी लापरवाही सामने आई है। मृतक मुसहरी छपरा के संदीप कुमार के चचेरे भाई पिंटू ने बताया है कि पिछले 6 महीने से बॉयलर में लीकेज था, जिसकी शिकायत वर्कर्स ने मैनेजर उदय शंकर समेत तमाम जो अन्य प्रबंधन थे उनसे की थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। खराब स्थिति में ही बॉयलर से काम करवाया जाता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि रविवार को बॉयलर में ब्लास्ट हो गया और 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 मृतकों की पहचान अब तक हुई है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर प्रबंधन से संबंधित लोग फरार हैं और अगर समय रहते वर्कर की शिकायत पर संज्ञान लेकर काम बंद कर दिया जाता या बॉयलर को ठीक करवा लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों से बॉयलर के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बॉयलर से पानी को गर्म करने का काम किया जाता है और इसी से नूडल्स बनकर तैयार होते हैं। नूडल्स फैक्ट्री में जो बॉयलर था वो 3 टन का था और जानकारों के मुताबिक इसकी क्षमता करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक ही रही होगी। इससे अधिक टेम्परेचर होने के कारण इसमें ब्लास्ट हुआ होगा। वहीं पटना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला कंकड़बाग में ओल्ड बाईपास का है। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है। हत्या एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर की गई है। आंखों के सामने हुई पति की हत्या से पत्नी बदहवास है और ये वारदात रविवार रात करीब 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं स्टाफ सचिन कुमार के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। मनीष पटना में अगम कुआं थाना के तहत कुम्हरार इलाके का रहने वाला है। कंकड़बाग में ज्वेल कार्ट नाम की ज्वेलरी शॉप में मनीष की वाइफ खुशबू जॉब करती है और हर रोज की तरह मनीष अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए खुद आया था। दरअसल खुशबू अपने पति मनीष के साथ घर जाने के लिए बाहर निकल रही थी और इसी बीच पिस्टल और चाकू से लैस 2 अपराधी शोरूम में घुसे और इसी दौरान किसी काम से खुशबू वापस शोरूम में चली गई। अपराधियों ने उसे कब्जे में ले लिया। दोनों अपराधी वहां लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। बाहर खड़े मनीष को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो वाइफ को बचाने अंदर गया और इसी बीच अपराधियों को लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने पिस्टल निकालकर सीधे मनीष को गोली मार दी। गोली उसके जबड़े में लगी और गंभीर हालत में घायल को राजेंद्र नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर जांच करने पहुंचे एसपी सदर संदीप सिंह ने शोरूम में लूट की पुष्टि की है। ये लूट कितने की है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी खुद वारदात स्थल पर जांच करने पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई हिस्से में बारिश होगी। इससे ठंड बढ़ेगी और यह हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। रविवार को सूबे गया जो था वो सूबे का सबसे सर्द जिला रहा। तो पटना समेत बिहार में दक्षिणी पूर्वैया हवा चलने और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव हो गया। बदले हुए मौसम की वजह से रविवार को पटना समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे। खिली हुई धूप नहीं निकली और शाम में हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आने वाले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने के बाद तीसरे और चौथे दिन राज्य में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अगले 48 घंटे तक राज्य में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है।